हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देख चुके हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। साथ में हम लोग ओवरी के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाकी के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू। तो इस तरीके से दिखता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ट्यूब जैसा, ये हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब। ये होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी हम लोग बोलते हैं। इसके बहुत डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये हैं 2 ओवरीज। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2 ओवरीज होती है, यानी पेयर ऑफ ओवरीज होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पर ये वाला जो आप सेंट्रल पार्ट देख रहे हैं ये है यूट्रस, जहाँ पर जो फीटस होता है वो रहता है, ग्रो करता है। और ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ये है वेजाइना, ये है सर्वाइकल कैनाल। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो हम लोग एक एक करके इनको समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ओवरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं ओविडक्ट से, यानी कि फैलोपियन ट्यूब से। तो अब फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ये एक ट्यूब है। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है। ये 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, यानी 3 लेयर्स होती हैं इसमें। पहली जो लेयर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ल्यूमेन की साइड होती है, यानी इस साइड होती है। तो इस साइड जो पहली लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा में सीलिया प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ में सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। अगर हम बात करें कि सीलिया क्या काम करता है, तो सीलिया क्या काम करता है, मोशन करता है। और मोशन करने से ल्यूमेन में वो करंट पैदा करता है, यानी कि ल्यूमेन में एक तरीके से मोशन पैदा करता है। फिर जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं वो म्यूकोसा सिक्रीट करते हैं, और वो जो सिक्रीशन होता है वो नरिशिंग होता है, यानी उसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करने की एबिलिटी होती है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है। फिर जो मिडिल लेयर होती है वो होती है मस्कुलैरिस, यानी कि म्यूकोसा से जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है मस्कुलैरिस। तो मस्कुलैरिस का क्या काम होता है? मस्कुलैरिस जो होती है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है, और इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन या करंट पैदा करने का। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और करंट पैदा करती है हमारे, ठीक है, सिस्टम में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आ जाती है, जो कि आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है हमारी ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब की, वो होती है हमारी सिरोसा। तो इस तरीके से म्यूकोसा, मस्कुलैरिस और सिरोसा 3 इसमें लेयर्स होती है। तो ये तो बात हुई हमारे लेयर्स की। अगर हम बात करें कि यहाँ पर पार्ट्स क्या क्या हैं फैलोपियन ट्यूब के, तो पार्ट्स में जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर 4 पार्ट्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है इनफंडिबुलम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम ये वाला पार्ट होता है जो कि ओवरी के पास होता है। ठीक है, इनफंडिबुलम ओवरी के पास होता है, और इसके पास फिम्बरी भी होती है, यानी इनफंडिबुलम से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रहे होते हैं, ऐसे उंगलियों की तरह प्रोजेक्शन निकल रहे होते हैं, जो कि एक तरीके से हमारी ओवरी पर अटैच रहते हैं, ओवरी के बहुत क्लोज रहते हैं, ताकि जब ओवा निकले, यानी कि जब एग निकले, तो वो उसको फटाफट कैच कर ले और आगे फिर यूट्रस में, मतलब आगे फिर हमारे ओविडक्ट में पहुंचा सके। तो इनफंडिबुलम ये वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है एम्प्यूला, जो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट होता है। जो इनफंडिबुलम से नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है एम्प्यूला। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि समवॉट स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा इस्थमस। ठीक है, वो हमारा इस्थमस होता है। तो जो एम्प्यूला और इस्थमस का जंक्शन होता है, एम्प्यूला और इस्थमस के बीच वाला जो एरिया होता है, जो जंक्शन होता है, वो होता है हमारा फर्टिलाइजेशन का एरिया, यानी वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर एग को फर्टिलाइज करने का काम करता है स्पर्म। ठीक है, फिर हम आगे जब यहाँ पे आते हैं तो ये वाला जो पार्ट है जो कि यूट्रस में चला जाता है फैलोपियन ट्यूब का, ये होता है यूट्राइन, जो कि 4th पार्ट होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, तो इस तरीके से इनफंडिबुलम की साइड से तो ये ओवरी के पास में है, और एक साइड से यानी यूट्राइन की साइड से ये यूट्रस में जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है जो कि हमारे यूट्रस में जा रहा है,
ये होगा हमारा यूट्राइन। उसी तरीके से दूसरी साइड भी सेम पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमारी बात हुई हमारी फेलोपियन ट्यूब की। तो फेलोपियन ट्यूब का सिस्टम यही होता है। अब यहाँ से एग, जब हम एग को कैच कर लेते हैं, यानी कि एग को कैच कर लिया जाता है, तो फिर धीरे धीरे वो यहाँ पर आ जाता है मस्कुलर मूवमेंट की वजह से, क्योंकि मतलब कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, मस्कुलरिस लेयर है उसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ पे स्पर्म भी आता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो जाती है फेलोपियन ट्यूब के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पियर शेप्ड ऑर्गन है, बिल्कुल एक पियर की तरह, जैसे नाशपाती होती है ना, उसी तरीके से बिल्कुल ये आप देख रहे हैं। ये क्या है? हमारा यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस। यूट्रस तो बहुत फेमस ऑर्गन है, इसके बारे में सब जानते हैं, ठीक है। जो जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है वो भी जानते हैं कि यूट्रस क्या होता है। तो यूट्रस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो फीटस होता है वो रहता है, ठीक है, ग्रो करता है 9 महीने तक, ठीक है। तो यूट्रस वही जगह होती है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है सबसे पहले, ठीक है। जो हमारा जाइगोट होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है, यानी यहीं पे आके वो इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने के बाद फिर वो धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से वो फिर फीटस बनता है और फिर इस तरीके से वो एक फुली ग्रोन बेबी बन जाता है और फिर उसका बर्थ हो जाता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें कहाँ होती हैं? यूट्रस में होती हैं, ठीक है। तो यूट्रस के बारे में अगर हम बात करें तो यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं। अगेन यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। अब कौन कौन सी लेयर्स हैं? सबसे पहली जो लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। सबसे पहली जो लेयर है वो है हमारी एंडोमेट्रियम। ये इनर लेयर होती है, इनर लेयर होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब फ्लो वाला टाइम आता है उस टाइम पे ये क्या होती है? रप्चर हो जाती है। एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। और फिर धीरे धीरे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की दूसरी साइकिल चलती है तो क्या होता है? फिर ये बिल्डअप करने लगती है। तो पहले शुरू में ये बिल्डअप करती है, ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है भरता रहता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे ओव्यूलेशन होता है उसके बाद जब फ्लो वाला जो टाइम आता है उस टाइम पे ये ब्रेक हो जाती है और एग के साथ जो ब्लड होता है और एंडोमेट्रियम होता है वो सब बॉडी से बाहर निकल जाती हैं इन दी फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी एंडोमेट्रियम की। फिर जो इसकी मिडल लेयर आती है वो आती है मायोमेट्रियम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब चाइल्ड बर्थ होता है, जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तब मायोमेट्रियम ही कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी जो बेबी होता है वो बाहर आ सकता है। तो मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, ये मिडल लेयर होती है। फिर जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर आती है वो आती है पेरीमेट्रियम। आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम भी एक इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है हमारी 3 लेयर्स की यूट्रस में। अब यूट्रस की ये तो लेयर्स की बात हुई। अगर हम बात करें कि यूट्रस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या रीजन्स होते हैं, तो यूट्रस के 3 रीजन्स होते हैं या उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा फंडस, जो कि हम ऊपर देख रहे हैं। तो ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब के आने के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब तो यहां से आ रही है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है फंडस। तो फंडस फेलोपियन ट्यूब का वो नहीं है रीजन, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब सिर्फ इतनी है और फिर ये यूट्राइन अंदर चला जाता है, ठीक है। ये जो फंडस है ये हमारा यूट्रस है उसका रीजन है। तो ये फंडस हो जाता है हमारा फंडस, और फिर ये इसकी पूरी बॉडी, फंडस, बॉडी और सर्विक्स, 3 रीजन होते हैं यूट्रस में, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो ये हमारा फंडस हो जाता है, ये पूरी हमारी बॉडी हो जाती है और ये हमारा हो जाता है नीचे की तरफ सर्विक्स। तो ये क्या है? ये इसका एंटीरियर रीजन है। ये क्या है? एंटीरियर रीजन है और ये लोअर रीजन है। तो लोअर रीजन की तरफ जो हमारी यूट्रस होता है वो नैरो हो जाता है। क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। तो ये जो नैरो वाला एरिया होता है, ये यहाँ वाला जो एरिया है ये है हमारा सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स, ठीक है। अब सर्विक्स, दोनों साइड के जो सर्विक्स होता है उनके बीच में एक एरिया होता है जिसको हम लोग सर्विकल कैनाल या सर्वाइकल कैनाल कुछ भी बोल सकते हैं, सर्वाइकल कैनाल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्विकल कैनाल होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा सर्विकल कैनाल है इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग वो होती है जो इसको यूट्रस के इनर पार्ट से कनेक्ट करती है और एक ओपनिंग वो होती है जो इसको वेजाइना से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो सर्विकल कैनाल की जो अंदर वाली ओपनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ओएस। क्या बोलते हैं? इंटरनल
ओएस जो बाहर की तरफ है, जो कि इसको वजाइना से कनेक्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। तो इस तरीके से अब यूट्रस का काम तो हम जानते हैं, पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो काम क्या होता है यूट्रस का? यूट्रस का काम होता है कि इम्प्लांटेशन कराना, साथ में बेबी को रखना, ठीक है, जो हमारा फीटस है उसको रखना, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, वो सब चीजें यूट्रस के अंदर ही होती हैं। तो यूट्रस एक तरीके से एक घर का काम करता है फीटस के लिए, ठीक है, एक जगह का काम करता है जो फीटस को रखता है, ठीक है, ये चीज हो जाती है। अगर अब हम बात करें सर्विक्स की, तो सर्विक्स की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाली होती हैं और बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल, साथ साथ में स्ट्रेंथ होती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ये कह सकते हैं कि सर्विक्स की जो मसल्स होती हैं, जो स्पिंचर मसल्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती हैं इस वर्ल्ड में। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप खुद सोचिए, सर्विक्स की जो मसल्स होती हैं, जो सर्विक्स होता है वो क्या करता है? बेबी को होल्ड करने का काम करता है, साथ में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। यहां पर जो बेबी आ जाता है, यानी जो फीटस होता है वो आ जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड भी होता है, तो कितना ज्यादा वजन हो जाता है ना, कितना ज्यादा हम बोल सकते हैं एक जिम्मेदारी का काम है, उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ सर्विक्स की मसल्स में होती है, वो होल्ड करके रखती है 9 महीने तक फीटस को भी और एमनियोटिक फ्लूइड को भी, ठीक है। तो सर्विक्स में जो स्पिंचर मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाली होती हैं, ठीक है। अब ये जो सर्विकल कैनाल होता है और ये जो वजाइना होती है, इन दोनों को जब हम साथ में लेके आते हैं तो उसको हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। यानी सर्विकल कैनाल और वेजाइना को अगर हम मिला दें तो उसको हम बर्थ कैनाल बोलेंगे। तो ये हो जाता है हमारा बर्थ कैनाल। तो इस तरीके से ये तो बात हुई हमारी यूट्रस की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है हमारी वजाइना। वजाइना की अगर हम बात करें तो वजाइना क्या है? एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है फीमेल में। मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन था पेनिस, ठीक है। यहां पर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो है वजाइना। तो वजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन है, तो कॉपुलेशन के लिए होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड इससे निकलता है और ये बर्थ कैनाल का पार्ट भी होता है, यानी कि एक तरीके से बर्थ कैनाल होता है। तो 3 चीजें होती हैं इसमें, कॉपुलेशन के लिए होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आने के लिए होता है, साथ साथ में बर्थ के लिए होता है। तो 3 फंक्शंस हम बोल सकते हैं वेजाइना के हैं, ठीक है। वेजाइना में अगर हम बात करें वेजाइना कैसा होता है, तो वेजाइना में एक तो लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंटेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनली ये सेगमेंटेड हो सकता है, मतलब कि डिवाइड हो जाता है, और साथ साथ में ऐसे करके ट्रांसवर्स भी इसमें पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात हो जाती है हमारे वेजाइना की। वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको हम वेजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं। वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको हम वेजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं, ठीक है। यहां पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। यहां पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। वो थिन टिश्यू होता है और वहां पर जो टिश्यू होता है वहां पर ओपनिंग होती है, यानी कि ये क्योंकि वेजाइनल ऑरिफिस की ओपनिंग में प्रेजेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब हमारे उसमें बाधा डालता है कि हम मतलब जो चीजें हैं वो अंदर से बाहर आ सके, क्योंकि थिन टिश्यू होता है और ओपनिंग होती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जो हमारा हाइमन होता है, कुछ लोगों में उसकी जो ओपनिंग होती है, या हम कह सकते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है थोड़ी ज्यादा होती है, जिस वजह से वेजाइनल ऑरिफिस जो है थोड़ा छोटा हो जाता है। तो कभी कभी ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से या फर्स्ट टाइम कॉपुलेशन के टाइम पे या फिर कुछ ज्यादा फिजिकल वर्क करने की वजह से जो हाइमन होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। हाइमन ब्रेक हो जाता है जिस वजह से कि क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो हाइमन ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हाइमन के ब्रेक होने का मतलब ये है कि जो वर्जिनिटी होती है उसको लूज कर देना, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी कॉपुलेशन कर चुके होते हैं पर फिर भी उसमें हाइमन जो है एज इट इज रहता है, उनका हाइमन ब्रेक नहीं होता है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि जो हाइमन है वो एक वर्जिनिटी का साइन है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हाइमन जो है होता है वो सब उसकी ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि वो वेजाइनल ऑरिफिस को मतलब कितना है वेजाइनल ऑरिफिस हाइमन के होने के बाद भी। अगर ओपनिंग छोटी होगी तो फिर ब्रेक होने के चांसेस हैं, अगर नॉर्मल होगी तो ब्रेक होने के चांसेस नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारी बात हो जाती है वेजाइना की। तो अब जितने भी पार्ट्स हैं लगभग वो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ठीक है। हम यूट्रस वगैरह ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है, वो है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि एक्सटर्नली जो फीमेल का जेनिटेलिया होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है वो चीज हम लोग समझेंगे। साथ साथ में जो 2 ग्लैंड्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो अब हम समझते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में।
तो यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये सब चीजें होती हैं। तो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसको हम वल्वा बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्वा, यानी कि वल्वा में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जो कि हमारे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में है। तो वल्वा में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, तो वल्वा बोलते हैं हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, एंटीरियर साइड पर, ऊपर की साइड पर एक कुशनी एरिया होता है। ठीक है, एक कुशनी एरिया होता है, सॉफ्ट एरिया होता है जिस पर कि प्यूबिक हेयर्स होते हैं। ठीक है, हेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एरिया होता है कुशनी एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारी मोन्स प्यूबिस की। अब क्या होता है, मोन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ हम लोग जब आते हैं तो फीमेल जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें दो फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के फोल्ड्स होते हैं। बाहर की तरफ जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा, उसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। अगर एक साइड की बात करें तो लेबियम मेजोरा। ठीक है, लेबिया मतलब क्योंकि दोनों साइड होते हैं, तो लेबिया मेजोरा बाहर की साइड जो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, लेबिया मेजोरा उनको बोलते हैं, और उनके ऊपर प्यूबिक हेयर्स होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ जो फोल्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारी लेबिया माइनोरा। ठीक है, अगर हम एक साइड की बात कर रहे हैं तो लेबियम माइनोरा। तो इस तरीके से लेबिया माइनोरा हो गया जो अंदर की तरफ फोल्ड्स है, जो बाहर की तरफ फोल्ड्स हैं वो हो गया हमारा लेबिया मेजोरा। ठीक है, फिर हम अंदर की तरफ जब आते हैं तो मोन्स प्यूबिस के नीचे एक इरेक्टाइल चीज प्रेजेंट होती है, एक इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस होता है और इसके पास क्या होता है, एक टिप होती है, टिप पर भी एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी टिप को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंस क्लिटोरिस। जैसे कि हमने पेनिस की टिप को बोला था ग्लैंस पेनिस, उसी तरीके से क्लिटोरिस की टिप को हम लोग ग्लैंस क्लिटोरिस बोलते हैं। कई बार हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारा क्लिटोरिस होता है वो पेनिस का होमोलोग है, यानी कि जैसे मेल में पेनिस वैसे फीमेल में क्लिटोरिस। पर फंक्शन वाइज अगर हम देखें तो फंक्शन वाइज ऐसा नहीं होता। वहां पर पेनिस जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, यहाँ पर नहीं होता है। यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट है और जो ओपनिंग है वो भी पेनिस के थ्रू ही होती है, तो वैसा क्लिटोरिस का कोई फंक्शन नहीं है। पर वैसे हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज कि ये पेनिस का होमोलोग है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारे क्लिटोरिस की। क्लिटोरिस के जस्ट नीचे हमारे पास एक ओपनिंग होते हैं जिसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, यानी यहां से यूरिनेट होता है। ठीक है, मतलब यहां से यूरिनेशन होता है, तो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है हमारी, और यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या होता है, यूरिनेशन होता है, तो यहीं से यूरिन बाहर आता है बॉडी से। तो क्लिटोरिस के जस्ट ही नीचे होती है। फिर यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे ये पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसकी सेंटर में एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है, अंदर की तरफ एक डिप्रेशन होता है। ये जो आप देख रहे हैं डिप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो ये हो जाता है हमारा वेस्टिब्यूल। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल डिप्रेशन होता है इसी के बीचों बीच हमारी वेजाइनल ओपनिंग होती है। क्या होती है, यहीं पर हमारी वेजाइनल ओपनिंग होती है जिसको हम वेजाइनल ओरिफिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर कॉपुलेशन होता है, यहीं पर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो बाहर आता है, और यही हमारी बर्थ कैनाल होती है। तो बर्थ कैनाल क्या होती है, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना। ये भी बर्थ कैनाल का एक क्या है, पार्ट है। ठीक है, वेजाइना। तो इस तरीके से ये हो जाती है हमारी वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि वेजाइनल ओपनिंग जो होती है उसके आसपास क्या होता है, हाइमन होता है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये है हमारा हाइमन, जो वेजाइनल ओरिफिस के आसपास होता है। तो ये हमारी वेजाइनल ओपनिंग हो गई, ये हमारा हाइमन हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ जो एनस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बीच का पार्ट होता है वो होता है पेरिनियम। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये है एनस। ठीक है, तो इस तरीके से पेरिनियम हो जाता है एनस, हाइमन, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मोन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेस्टिब्यूल और वेजाइनल ओपनिंग। तो इस तरीके से ये सब चीजें किस में आती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आती हैं। साथ साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो ग्लैंड्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा वेस्टिब्यूल होता है इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें हमारा वेजाइनल ओपनिंग है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग है, साथ साथ में दो ग्लैंड्स भी इसमें होते हैं। ठीक है,
तो उनको हम लोग वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स बोलते हैं। अब वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? तो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे दो होते हैं। एक होता है हमारा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और दूसरा हमारा होता है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। अगर हम बात करें कि ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या होता है, तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या होते हैं? एक पेयर होता है ग्लैंड का, यानी कि दो ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो दो ग्लैंड्स होते हैं ये रेडिश येलो कलर के होते हैं। ये जो दो ग्लैंड्स होते हैं रेडिश येलो कलर के होते हैं और वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इसकी लोकेशन दिखाना चाहें तो ये हमारा वेजाइनल ऑरिफिस है अगर, तो इसके दोनों साइड क्या होता है हमारे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेटर जो हमारे वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं वो वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं और ये जो होते हैं ग्लैंड्स इनका नाम होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। इनका नाम होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो जो इनका सिक्रीशन होता है वो एल्कलाइन होता है। बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होते हैं यानी ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इनका जो सिक्रीशन होता है वो एल्कलाइन होता है और उस सिक्रीशन का काम होता है एक तो लिब्रिकेट करने का सिस्टम को, साथ साथ में यूरिनरी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का। क्योंकि ये एल्कलाइन होता है इनका सिक्रीशन, तो यूरिनरी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारा बार्थोलिन्स ग्लैंड है, ये जो मेल का ग्लैंड होता है बल्बुरीथ्रल ग्लैंड, उसका होमोलोगस होता है। ठीक है, तो बल्बुरीथ्रल ग्लैंड के होमोलोगस माना जाता है बार्थोलिन्स ग्लैंड को। तो ये तो हमारी बात हो जाती है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड की। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी ग्लैंड्स होते हैं जिनका दूसरा नाम हो सकता है ग्लैंड्स ऑफ स्किन। हम इसको ग्लैंड्स ऑफ स्किन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्लैंड्स ऑफ स्किन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं ये यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कहां पर? यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में कहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? इनका जो सिक्रीशन होता है वो म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस इनका सिक्रीशन होता है, तो एक तरीके से ये भी लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है ग्लैंड्स ऑफ स्किन, जो कि है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो इस तरीके से ये है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसमें ये सब चीजें हैं और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम वल्वा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इस तरीके से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स समझ लिए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।